इंडियन बिजनेसमैन बहुत हैं। जैसे जितने भी वहाँ पे स्टोर्स हैं, लुलू है, केयरफोर हैं, या उसके बाद आप ये तलाल सुपरमार्केट है, अलमदीना सुपर, ये सारे मुस्लिम्स के हैं और सारे इंडियंस हैं। और वहाँ पे जितने भी जॉबियन हैं ना, वो सारे केरला के लोग हैं, हिंदू हैं। नो सिंगल मुस्लिम जॉब इन ऑल द डिपार्टमेंटल स्टोर्स। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह के अगर स्टोर हैं उसमें भी हिंदू या पाकिस्तानियों को वो पसंद नहीं करते और पाकिस्तानियों को वो रखते नहीं। एक इंग्लिश राइटर अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, वो कहता है कि मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट। इंसान शिकस्त के लिए बना ही नहीं। ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट बी डिफीटेड। वो तबाह तो हो सकता है लेकिन उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि इंसान शिकस्त के लिए नहीं बना। अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ क्या है कि बात प्रायोरिटीज़ की आती है। इतने सालों वो चेयरमैन रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता उन्होंने कोई कश्मीर के लिए कोई काम किया। को हमें फिजिकली कोई नज़र नहीं आया या सियासी तौर पे भी कोई नज़र नहीं आया। तो इसलिए कल तो दूर की बात, हम वैसे नारे नूरे जलसे कर लेते हैं कश्मीर के नाम हम पे। सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं करते, सिर्फ डाइस की हद तक है, डाइस और माइक की हद तक हैं, उस पर हम बात करते हैं। और सबसे पहले मुझे एडवोकेट साहब सिंपल सी बात बताएं, सिविल वार का मतलब क्या है? कि मतलब लेट्स सपोज हम कहें किसी भी कंट्री में सिविल वार इस टाइम चल रही है, खाना जंगी चल रही है, तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, सिविल वार का सिंपल अगर मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में कहूँ तो वो ये होता है कि एक ही कंट्री, एक ही स्टेट के लोग आपस में उलझ पड़े। वो चाहे बिल्कुल आपस में हो, चाहे अपनी फ़ौज के साथ हो, चाहे हुक्मरानों के साथ हो, चाहे किसी भी, यानी अपने लोगों के साथ, तो सिंपल उसे सिविल वार कहते हैं। पाकिस्तान की इस टाइम जो सिचुएशन है, क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सिविल वार स्टार्ट हो चुकी है या होने जा रही है? जी बिल्कुल, सिविल वार का आगाज़ हुआ है क्योंकि रिसेंटली जो धरना हुआ है, ठीक है, इमरान खान की वजह से प्रोटेस्ट हुआ था। देखिए, जो एहतजाज होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली हर एक का हक है, लेकिन पुरअमन एहतजाज, वो कोई मजहबी जमात करे, वो कोई सियासी जमात करे, कोई भी करे, वो उसका सिर्फ पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। मतलब जिस तरह ये हुआ है रिसेंटली या पहले हुआ, तो इसकी सबको मजम्मत करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने किया, उसके बाद अभी मौलाना फजल रहमान जो से इस्लामाबाद रेड जोन में जा चुके हैं, धरना दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के गेट सुना है फलांगे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मतलब यह है कि मजहबी जमातें भी अब आ चुकी हैं और उन्होंने तो बाकायदा अपनी आर्मी बनाई हुई है। मौलाना साहब ने, आपको पता ही होगा, डंडा बददार फौज बनाई है उन्होंने। जी देखिए, ये तो बड़ी एक हैरानकुन बात है कि अपनी ही हुकूमत अपने ही खिलाफ एहतजाज, क्योंकि उनकी ही डेफिनेटली पीडीएम की कंबाइन हुकूमत है, ठीक है, तो वो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, अब वो केपीके में इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, सिंध में किसी भी सूबे में नहीं है, तो वो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बेसिकली इसका पर्पज़ जो आई थिंक मैं समझता हूँ ये हो सकता है, क्योंकि आज समाअत थी जो वो इलेक्शन वाला केस था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा हो सकता है वो प्रेशराइज करना चाह रहे हों, क्योंकि उन्हें भी डर था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से गवर्नमेंट सारी या पीएम को नहल न कर दिया जाए। ये कैसा कंसेप्ट बन गया कि जिसका दिल करेगा, मेरे साथ 10 लोग, 20 लोग, 40 लोग होंगे, मैं चला जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के बाद जाके धरना दे दूंगा, जी मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। आपके साथ 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, आप चले जाएंगे हाई कोर्ट के बाहर, चले जाएंगे मैं हाई कोर्ट को नहीं मानता, कोई कह देगा मैं फौज को नहीं मानता, कोई कह देगा मैं अदलिया को नहीं मानता। ऐसे एट दी एंड नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया इसे कैसे कवर कर रहा होगा, कैसे देख रहा होगा, इंटरनेशनल पावर्स इसे कैसे देख रहे होंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें सिंपल ये है कि ये तो नहीं होना चाहिए कि स्टेट की रीड को कोई चैलेंज करे। पुरअमन एहतजाज, चाहे मौलाना साहब भी हों, पुरअमन एहतजाज उनका हक है। देखिए, इस तरह के जो एक्ट होते हैं, जैसे ये पीछे एहतजाज में हुआ, ठीक है, हमारे मतलब फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कुछ वीडियोस भी हुई और उनके कोर कमांडर के घरों तक भी गए, तो इसका इमेज इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बुरा जाता है। यानी जो हमारे साथ कंट्रीज़ हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, ठीक है, तो वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं। इसका इमेज इंटरनेशनल लेवल पर हमारा एक नेगेटिव इमेज जाता है। ठीक है, शायद यही वजह है कि बाद में कुछ लोग, ये मौलाना फजल रहमान की अगर बात करें तो वो ये कहते नजर आते हैं कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। बहुत बार कह चुके हैं इंडियन एजेंट है, बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया कि इमरान खान इंडियन एजेंट है। क्या वजह है कि हर किसी को अगर कोई एजेंट पाकिस्तान में नजर आता है वो दो लोगों का, या तो इंडिया का या यहूदियों का? देखिए, ये तो हर एक के अपने अपने दिमाग की एक आसी होती है। होना ये चाहिए कि किसी में अगर देखें, कोई भी इंसान है ना, वो खूबियों खामियों का महवर होता है। वो कोई भी इंसान है, अगर इंसान बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तो ये मुमकिन नहीं वो फरिश्ता हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी इंसान है, उसमें खूबियाँ खामियाँ, तो पॉजिटिविटी के साथ क्रिटिसिज्म करना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई खामियाँ हैं तो उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, लेकिन इसलिए करना चाहिए कि इस निज़ाम को बेहतर किया जा सके, ठीक है, कि हम बेहतरी की तरफ जाए। देखिए, हम डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, इनफैक्ट हम हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ तो हम करीब है। मैं आपके चैनल की वसातत से ये पैगाम देना चाहूँगा आला अथॉरिटीज़ को
कि एटलीस्ट मुल्क कौम के लिए एक प्लेटफॉर्म पर सब इकट्ठे हो जाए, ठीक है। कम से कम मुल्क का सोचे, देखिए वहाँ बेचारे भूखे मर रहे हैं, आज इन्फ्लेशन नियर टू 50% पे पहुँच गया, ठीक है। सिचुएशन में आप इंटरनेट को बंद करते हैं और कितना 2-3 दिन में तकरीबन 250 मिलियन का जो सा वो नुकसान हो चुका है, और ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी यूथ के लिए। ये बिल्कुल ये हो रहा है। देखिए पीछे एक वीक नेट ऑफ रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं वो डिस्टर्ब हुए, जो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, जो जॉबियंस है, यानी तकरीबन हर तरह का जो भी बंदा है ना वो डिस्टर्ब हुआ है। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी डिस्टर्ब, क्योंकि उसे लॉस किस चीज़ को हुआ है कि इससे हमारा बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू, इसके अलावा आप एक इमेज की बात करें, मैं समझती हूँ इमेज सबसे ज़्यादा मैटर करता है। दूसरे कंट्रीज़ क्या सोचते होंगे, जो फ्रीलांसर हैं पाकिस्तान के, जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ काम करते हैं, क्या आपको नहीं लगता वो ये सोचेंगे कि यार पाकिस्तान के लोगों को के साथ अगर हम कोई डील करते हैं या फ्रीलांसिंग के हवाले से इनके साथ कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो पहले सोचेंगे इनका तो पता ही नहीं कल नेट आए ना आए, हमारा प्रोजेक्ट बीच में ही रह जाए। जी जी, ये बहुत बड़ा इशू है हकीकत में, क्योंकि इससे पहले भी लॉस हुआ, अब मज़ीद भी लॉस होगा। और जो लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं अमेज़ोन के थ्रू, जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इसी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, ब्रेन ड्रेनिंग क्यों हो रही है, इसी वजह से हो रही है कि इधर किसी को कोई पता ही नहीं है, ठीक है। इसी वजह से किसी को भी पता ही नहीं कि सुबह क्या हो जाना है। तो इन्वेस्टर कैसे आएगा? जब इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टमेंट होगी, इंडस्ट्री लगेगी, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो पहले भी इंडस्ट्रियाँ ऑलरेडी बंद हो रही हैं, तो हालात पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। खाना जंगी मजीद बढ़ती नज़र आ रही है, सिविल वार का अंदेशा बढ़ता नज़र आ रहा है, ख़तरा बढ़ता नज़र आ रहा है, या कंट्रोल कर लेंगे? देखिए कंट्रोल हो सकता है, मुश्किल नहीं है, कंट्रोल हो सकता है। अगर मुझसे कोई सजेशन पूछे कि कैसे कंट्रोल हो सकता है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना चाहिए। अब ये देखें ना, ये क्या हो रहा है कि हर बंदा अपने अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। मौलाना साहब उधर क्यों गए हैं? वो इसीलिए गए हैं कि उन्हें इक़्तिदार में से या कोई ना कोई चीज़ मिल जाए, या उनके खिलाफ जो कोई केसेस है वो ख़त्म हो जाए, या कश्मीर की साइड पे चले जाते हैं। इमरान खान साहब के लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं, या नून लीग इस वजह से क्यों कर रहे हैं कि हर बंदा अपने अपने मफाद की जंग लड़ रहा है, सिर्फ मुल्क कौम के लिए कोई नहीं काम करता। इस वजह से हमारे ये हालात हो गए। नहीं तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी एक फेमस चीज़ है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जितने कुदरती वसाइल दिए पूरी दुनिया में इतने नहीं हैं। ठीक है, कौन से ऐसे वसाइल हैं जरा बताएं देखने वालों के लिए कि जो पूरी दुनिया में नहीं सिर्फ पाकिस्तान। देखिए सबसे पहले अगर जो हमारा थर है ना, थर सिंध के अंदर, उधर 150 बिलियन टन कोयला है, 150 बिलियन टन, कि अगर हम उससे कोयले से लाइट प्रोड्यूस करें ना, हम लाइट बिजली बनाएं, तो एटलीस्ट कम से कम 150 ईयर यानी 1.5 सदी तक चलेगी और फ्री, ठीक है। फिर भी हम कोयला अफगानिस्तान से कभी लेते नजर आते हैं कभी। इसके अलावा कोयले के अलावा और कौन देखिए कोयले के अलावा देखिए हमारा जो बलूचिस्तान में है, ठीक है, कॉपर और गोल्ड की चट्टानें हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसे मकाम आते हैं जहाँ से गैस के बहुत ज़्यादा ज़खायर मौजूद है, हत्ता के पेट्रोल के बहुत ज़्यादा, लेकिन हम इंटरनेशनल जो हमारे ऊपर एक प्रेशर है, ठीक है, हम जिनके मकरूज़ हैं, उस वजह से हम कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान में पेट्रोल के ज़खायर भी मौजूद हैं, गैस के ज़खायर भी मौजूद है, इसके अलावा भी बेशुमार कुदरती वसाइल है, कोयले के मौजूद है। हम विंड से, सोलर एनर्जी से लाइट पैदा कर सकते हैं। हम हत्ता का ये जो कूड़ा होता है, गंद है, मैं बताऊँ, डेफिनेटली देखें यूके जैसा कंट्री, वो आजकल जितनी उनकी ये है ना वेस्ट मटेरियल्स, उससे वो अपनी लाइट प्रोड्यूस करके, जितनी उनकी ये मोटरसाइकिलें और जितनी उनकी बसेस वगैरह लोकल ट्रांसपोर्ट है, इसको उन्होंने प्रोड्यूस किया, इसको चला रहे हैं। तो ये देखें गंद से वो पैदा कर रहे हैं, गंद से कुछ लोग पैदा करें। इवन जिन लोगों के पास ये वाली चीज़ें नहीं मौजूद, ये वसाइल नहीं मौजूद, जैसे इंडिया की बात करें, उनके पास ऑयल नहीं है, लेकिन वो रशिया से लेके उसे रिफाइन करके आगे जो सा वो यूएस को, आगे जो सा वो यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे माइंड ही, विजन ही कुछ और नहीं है। देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है, विजन ना होने के बराबर। उसकी रीज़न क्या है कि हम एटलीस्ट जो हमारे जस्ट नेबरिंग कंट्री है, अब ईरान है, तो हम ईरान से अगर हम अपनी ट्रेड करें, ठीक है, तो यकीन करें पेट्रोल ले, तो पाकिस्तान के अंदर ये जो हम दिवाली है उनके हम पीछे हट सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम ट्रेड कर, इसके लिए हमें करना क्या होगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद बनाना होगी। हमें किसी रशिया का या अमेरिका का या चाइना का इन्फ्लुएंस या प्रेशर नहीं लेना होगा। आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनेगी, हम ईरान के साथ ट्रेड करेंगे, इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, तो उससे बेहतरी आ सकती है। देखिए पाकिस्तान में आज जो इन्फ्लेशन है उसकी सबसे बड़ी वजह पेट्रोल है। पेट्रोल का प्राइस ऊपर जाता है, ऑटोमेटिकली हर चीज़ ऊपर चली जाती है, हर चीज़ पेट्रोल से चलती है। देखिए जब पेट्रोल नीचे आएगा तो डेफिनेटली हर चीज़ नीचे आएगी। तो अगर हमें करना क्या चाहिए, हमें ईरान के साथ ट्रेड करनी चाहिए, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड, इंडिया के साथ, चाइना, तो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है, बगैर किसी इन्फ्लुएंस और बगैर किसी प्रेशर के, फिर हम ऊपर आ सकते हैं। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। लास्ट में ये
बता दें, आपने ये जो बातें की हैं मैं इनसे एग्री करता हूँ, लेकिन ये बातें हमारे पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं समझ आती? ये हम गलियों में बैठ के, सड़कों पे खड़े होकर ये बातें करते नजर आ रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस को बड़े बड़े दफ्तरों में बैठ के ये बातें क्यों नहीं समझ आती? इंटरनेशनल मीटिंग्स करके भी ये बातें समझ क्यों नहीं आती? देखिए, इसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना, बात आ जाती है प्रायोरिटीज़ की। आपने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम किया था, 2 नेशन 2 प्रायोरिटीज़। देखिए, चाइना 1 अक्टूबर 1949 को पाकिस्तान से 2 साल बाद आज़ाद हुआ है और 200 साल आगे चला गया। ठीक है, इंडिया हमारे साथ हुआ और बहुत आगे चला गया। देखिए, इंडिया तो शायद फिर भी इधर ज़खायर और कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा, जो चाइना जैसा मुल्क था, ठीक है, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्टर थे, मोज़े तंग ने उन लोगों को 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। 70 करोड़ यानी 3 पाकिस्तान बनते हैं। कैसे निकाला उन्होंने? जस्ट वो अपनी इस्लाहात रिफॉर्म्स लेकर आए, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया। उनकी प्रायोरिटीज़ क्या थी? देखिए ना, मोज़े तंग जिस दिन फोत होने लगा था ना, लास्ट डे, उसके आखिरी अल्फाज ये थे कि जिस दिन मैं मर रहा हूँ इस दिन सरकारी छुट्टी नहीं करनी, 3 घंटे ज़्यादा काम करना है ताकि मेरे मुल्क की इकोनॉमी ऊपर जाए। हमारे यहाँ 50-50 छुट्टियाँ होती हैं, उसका कितना नुकसान होता है। ऐसे ही है, मरने का तो दूर की बात है, एक लीडर को जेल होती है, अगर कोई अरेस्ट होता है तो 6-6 दिन हमारा पाकिस्तान बंद रहता है। यही तो सबसे बड़ा मसला है। देखिए, 1 मिनट के लिए अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप कह रहे हैं नेट बंद होता है तो उससे अरबों डॉलर का हमें नुकसान होता है, करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता है। प्रायोरिटीज़ का, जब हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़, जैसे आप कह रहे थे ना कि उनको नहीं पता उनको है, लेकिन अब वो क्या करते हैं? अब इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी, उन्होंने क्या करना है? मैं एडवांस बता रहा हूँ, उन्होंने कहना नून लीग को आपने विक्टिमाइज कैसे करना है। अब नून लीग की गवर्नमेंट है, वो कह रहे हैं इमरान खान पर पर्चे कर दो, इस पर कर दो, उस पर विक्टिमाइजेशन है। तो मैं रहा हूँ, पीस आप रहे हैं, पीस अवाम रही है, पब्लिक रही है। उनकी प्रायोरिटीज ही नहीं है। देखें ना, अब ये रमज़ान पैकेज कम से कम 1 साल का करोड़ों या अरबों देते हैं हर साल रमज़ान पैकेज, जो ये रमज़ान बाजार वगैरह लगता है, आटा, ये बिल्कुल फजूल है। इससे बेहतर क्या होना चाहिए? देखें, जॉब भी ना दे, कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में ना, अगर आप 2 करोड़ लगाए ना, 2 करोड़ 3 करोड़ की इंडस्ट्री लग सकती है एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्री लगने से कम उस डिस्ट्रिक्ट के हालात बेहतर हो सकते हैं। 2-4-500 लोगों को रोजगार मिल सकता है, मुसलसल बेहतर होंगे। ये नहीं कि वो 1 माह के लिए बेहतर जी, वो उनको एक परमानेंट रोजगार मिल जाएगी। इस तरह बेरोजगारी की शरह कम आएगी। यानी कि ये सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, और यही सोच जब हमारे पॉलिटिशियंस में आएगी, यही सोच जब हमारी पार्लियामेंट में आएगी, चेंज तभी आएगा। बहुत अच्छा लगा, इनसे पहले भी बात की थी, अभी भी बात की, एक एनर्जी नजर आई इनके अंदर। ऐसी अगर यूथ होगी तो ही बेहतर आएगी। लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि अभी भी कोई टाइम मौजूद है, यानी कि अब पानी जो सा वो सर से गुजर चुका है, अब हम पाकिस्तान वाले बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते, या अभी टाइम है? नहीं, देखें, कभी भी मेरा तो ज़ाती तौर पर भी ये रहा कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। एक इंग्लिश राइटर अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, वो कहता है कि मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट। इंसान शिकस्त के लिए बना ही नहीं। ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट बी डिफीटेड। वो तबाह हो सकता है लेकिन उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि इंसान शिकस्त के लिए नहीं बना, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ क्या है कि बात प्रायोरिटीज़ की आती है कि जो बंदा साहिब इक़्तिदार है उसकी प्रायोरिटीज का डिपेंड करना है कि उसकी पावर में है, जिसके पास अथॉरिटी है कि वो क्या करता है। वो अपनी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करता है, वो ग्रास रूट लेवल पर चीज़ें लेकर आता है कि आम बंदे तक हर चीज़ पहुंचती है। अब देखें ना, $1 अरब अगर हमें मिलता है IMF से या वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, 1 अरब, तो वो आम आदमी तक उसका 10% भी नहीं पहुँचता। ये एक रियलिटी है। जहाँ तक जैसे जैसे डिवाइड होते हैं आपको भी पता होगा। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है। हम क्या हो रहा है कि एक पाकिस्तानी, हम आम मैं पाकिस्तानी पैदा होते 2-3-4 लाख का मकरूज़ है। जितने हमारे सियासतदान हैं, इनके बेटे क्यों नहीं मकरूज़ है? ये आज तक किसी पाकिस्तानी ने सवाल किया? बिल्कुल यही बात है। और फिर अगर इन जैसी सोच है लोगों में, तो वो आगे पॉलिटिक्स में आना भी चाहें तो नहीं आ पाएंगे। उसकी रीज़न ये, वो कहते हैं कि पहले अपने पेट को पालना। जाहिर बात है, यहाँ पे हर एक दौड़ लगी है, जॉब, डिग्री के फौरन बाद जॉब की टेंशन बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें कोई, देखें ना, अब ये कोविड की वजह से 2 साल हमारे जैसे लोगों के वेस्ट हो गए, जो डिग्री होल्डर्स हैं, ठीक है, जो जॉब की तलाश में मेहनत कर रहे हैं, सीट्स नहीं आ रही। सीट में आप पाकिस्तान की बेहतरी का सोचेंगे कि अपने घर की और अपनी जेब की बेहतरी का? यही सबसे बड़ा मसला है। देखें ना, अब ये तो जो हमारे ऊपर पॉलिसी मेकर होते हैं, उनका काम है अच्छी पॉलिसीज देना, कि उनको अच्छी पॉलिसीज दे। जो नौजवान पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएट लोग हैं, उनको कैसे हैंडल करना। जो बेचारे हमारे स्किल्ड पर्सन है, बेहतरीन स्किल्ड है, वो बाहर क्यों जा रहे हैं? इसी वजह से जा रहा है कि उन्हें इधर अच्छे मौके नहीं मिलते। मतलब वो बेहतर कर रहे हैं अपने, कम से कम अपनी फैमिली के लिए तो बेहतर कर रहे हैं। पैसा तो एटलीस्ट यहाँ पे भेज रहे हैं। जी बिल्कुल भेज रहे हैं। लेकिन इसका ये हमें दुख होता है ना कि हमारे पाकिस्तान के इतने पढ़े लिखे लोग, ठीक है, इतने हुनरमंद लोग, जब वो बाहर जाएंगे तो पाकिस्तान तो तबाह होगा ना। हमारी स्टील मिल, हमारा PIA, देखे ना, अब मैं बात तो शायद बुरी हो, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब रहे हैं, उनकी ब्लू एयर लाइन है, वो उसके ऑनर हैं, और वो ठीक चल रही है। वो देखिए, वो मुनाफे में जा रही थी, लेकिन PIA खसारे में थी। तो इसमें आपको भी पता होगा, मुझे भी इसमें क्या रीज़न है कि PIA में तो यकीन करें, अगर इन्वेस्टिगेशन पीछे एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल एक जहाज़ है ना, तो उसके लिए अगर 20 लोगों की ज़रूरत है, 20 के अमले की, तो 400 का अमला था।
इतना बड़ा ब्लंडर था, यानी इतने पैसे तनख्वाहों में इतने पैसे जा रहे थे। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा था, लेकिन ये है कि इसको वाइंड अप करते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी ओके, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मियाँ शहजाद। क्या करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर हैं, ज़बरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन की अगर बात करें, क्या आपको नहीं लगता कि जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, कभी कोई सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे रहा है, रिसेंटली मौलाना फजलुर रहमान ने जो अपना धरना दिया है रेड जोन में, जहाँ पे अगर इमरान खान साहब या उनकी पार्टी कोई धरना देती है तो शायद उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो उनसे गेट फलांगे जा रहे हैं, रेड जोन में धरना दिया हुआ है, आपको नहीं लगता सिविल वार या खाना जंगी का माहौल पाकिस्तान में बन चुका है? इस टाइम जो सिचुएशन नज़र आ रही है ये तो बहुत क्रिटिकल है, और इसमें तो ये सारी चीज़ें ऐसे लग रहा है जैसे ये लोग, इनके लिए सब जायज़ है, हर चीज़ ये जो कर रहे हैं ये ठीक है, बाकी कोई दूसरा करे तो वो सारा गलत है। ये एक माहौल बना कैसे है? मतलब अब दिन ब दिन ये तेज़ी पकड़ता जा रहा है, जिसका दिल कर रहा है, जो दिल कर रहा है पाकिस्तान में, चाहे वो लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, जहाँ पे जिसका जो दिल कर रहा है वो करता जा रहा है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि देखिए मैं डे 1 से नून लीग का एक कारकुन रहा हूँ और बहुत बड़े लेवल पे भी रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि सबसे पहले हमें अजीज़ है पाकिस्तान, उसके बाद बाकी जमातें। अगर ये पाकिस्तान होगा तो ये जमातें इनसे एफिलिएशन रहेगी ना। बड़ी अच्छी सोच है कि पाकिस्तान पहले, सबसे फिर पहले कोई पाकिस्तान। सियासत, फिर कोई और। इसमें अगर मैं नहीं, अगर कुछ समझता है ना कि नवाज शरीफ चोर है तो ठीक है, वो अपना हिसाब दे। अगर इमरान खान चोर है तो वो अपना हिसाब दे। ऐसे ही है। कोई भी बंदा है वो अपना एहतसाब करवाए, अपना हिसाब दे। नहीं, और अब हिसाब करेगा कौन? जो अगर चोरी किसी ने की है तो उस चोरी को जस्टिफाई कौन करेगा और उसका ऑर्डर कौन देगा कि भाई ये चोर था या नहीं? हम अदालतों को मान नहीं रहे। इसके अलावा अगर बात करें, हम अपना क्या नाम लेते हैं दूसरे अदारों की, उनके साथ हमारी वैसे मुखालफत चल रही है, तो ये कौन फैसला करेगा कि मैं चोर हूँ, वो चोर है या कोई चोर है या नहीं? उसमें इशू ये है कि देखें ना, हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अदारे हैं और जितने भी हमारे ये कानून नाफिज करने वाले लोग हैं, ये बेसिकली जो करंट हुकूमत चल रही होती है उनके साथ ये लोग भी मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। ये इनका अपना इंडिविजुअली कुछ नहीं होता जो मुझे नज़र आ रहा है। करंट गवर्नमेंट के साथ मूव कर रही है, करंट गवर्नमेंट उनके साथ मूव कर रही है? नहीं, वो बेसिकली करंट गवर्नमेंट भी उनके साथ होती है, आपस में म्यूचुअल इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो ये सारे उसी तरह चल रहे होते हैं। आपको नहीं लगता अब मज़हब कार्ड, जैसे मौलाना फजलुर रहमान है, मज़हब कार्ड को भी यूज़ किया जाता है और मज़हब को अपने मकसद के लिए, अपने मतलब के लिए पाकिस्तान में यूज़ किया जा रहा है इन दिनों में? ये ऐसे ही होता है सर, ये ऐसे होता है, शुरू से ऐसे होता है। साहब तो शुरू से ये करते आए हैं कि जो भी हुकूमत रही है उसके साथ किसी ना किसी शेप में उनकी एफिलिएशन रही है। जैसे कश्मीर कमेटी के वो चेयरमैन रहे हैं, 2-3 दफा रहे हैं। इतने सालों वो चेयरमैन रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता उन्होंने कोई कश्मीर के लिए कोई काम किया। ठीक है। को हमें फिजिकली कोई नज़र नहीं आया या सियासी तौर पे भी कोई नज़र नहीं आया। बिल्कुल। तो इसलिए फिजिकली तो दूर की बात, हम वैसे नारे नूरे जलसे कर लेते हैं कश्मीर के नाम बस हम पे। सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं करते। सिर्फ डाइस की हद तक हैं, डाइस और माइक की हद तक हैं, उस पर हम बात करते हैं और उस पर हम क्रिटिसाइज भी करते हैं और अपने आप को सुपीरियर बनाते हैं, लेकिन हम है नहीं सुपीरियर। है नहीं। हम जैसे देखिए ना, मैं अब सिविल इंजीनियर हूँ, यूईटी से क्वालिफाइड हूँ, इंग्लैंड से एमएससी की है इंजीनियरिंग में, उसके बावजूद कि यहाँ अपने मुल्क में सर्व करेंगे, यहाँ पे काम नहीं है, यही बात, जॉब्स नहीं है। दिल दुखता है इसी बात से। देखें, यूईटी से उन्होंने इंजीनियरिंग की है, इसके अलावा फ़ॉरेन जाके उन्होंने अपनी डिग्री को मज़ीद आगे एजुकेशन को बढ़ाया है। फिर अगर बात करें एजुकेशन सिस्टम की, आपको नहीं लगता ये जितनी भी सिचुएशन बनी है कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है? देखें, अगर इंडिया की बात करें, आपने यूईटी की बात की, वहाँ पे आईआईटी है, वहाँ पे बड़े बड़े अदारे हैं, उनके जो बैचलर्स हैं या वहाँ से जो ग्रेजुएट होते हैं वो पढ़ के बहुत आगे बेहतरी की तरफ काम करते हैं अपने कंट्री के लिए, और हम जो उनसे हैं वो। मैं कर रहा हूँ इस वक्त, मैं दुबई में कर रहा हूँ काम, एक मल्टीनेशनल कंपनी है उनके साथ ही काम कर रहा हूँ। अब वो ये कि मैं इधर आया हूँ अभी छुट्टी पे, अब मैं चला जाऊँगा, मेरी अब टिकट है थोड़ी दिनों तक। ठीक है। तो वो ये है कि वहाँ पे जो हम उन लोगों के साथ काम करते हैं, तो बेशक वो इंडियंस भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ काम कर रहे हैं उस कंपनीज़ में, वो इंग्लैंड के भी लोग हैं, कैनेडियन भी हैं, और पाकिस्तानी की जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, सोच में कोई फ़र्क नज़र आता है आपको? क्या वजह है कि देखें, हम वहाँ हर चीज़ में कंपैरिजन कर लेते हैं पहुँच के, या करने की कोशिश करते हैं, बट हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे? उनसे सीखते क्यों नहीं? सोच में क्या फ़र्क है? सर मैं समझता हूँ, देखें वहाँ पे इंडियन बिजनेसमैन बहुत हैं,
जैसे जितने भी वहाँ पे स्टोर्स हैं, लुलु है, केयरफोर हैं, या उसके बाद आप ये तलाल सुपरमार्केट हैं, अलमदीना सुपर, ये सारे मुस्लिम्स के हैं और सारे इंडियंस हैं। और वहाँ पे जितने भी जॉबियन हैं ना, वो सारे केरला के लोग हैं, हिंदू हैं। नो सिंगल मुस्लिम जॉब इन ऑल द डिपार्टमेंटल स्टोर्स। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह कि अगर स्टोर है उसमें भी हिंदू जॉब। पाकिस्तानियों को वो पसंद नहीं करते और पाकिस्तानियों को वो रखते नहीं। ठीक है, मुस्लिम हो के भी पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते। ये इशू है हमारा, वहाँ पे बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और उसमें यह है कि हम बेसिकली अपने मुल्क के साथ भी सिंसियर नहीं होते। हम शायद अपने साथ ही सिंसियर नहीं है। सिंसियर नहीं है, तो इसलिए वहाँ भी जाके ना तो हमको ख़ास सिंसियर नहीं है। ठीक हो गया। हमारे पासपोर्ट को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। हमारे पासपोर्ट को वैल्यू इसलिए नहीं दी जाती कि यहाँ पे हमारे जो सिचुएशन चल रही है, ये क्या ख्याल है कि इंटरनेशनल मीडिया इसे नहीं ऑब्जर्व कर रहा। लोग पूरी दुनिया मजाक बना रही है, मजाक पूरी बना दुनिया रही की है। मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है। हाँ, वहाँ मुझे ना, मैं एक गलत पार्किंग में गाड़ी ले गया, तो मेरे जो फ़ाइन आना था, तो वो बोर्ड लगा था गलत पार्किंग का, तो मुझे छुट्टे ने रोक लिया। उसने मुझे कहा कि ये गलत पार्किंग। मैंने कहा यार मैंने बोर्ड चेक नहीं किया, मैं लोकेशन लगा के आ रहा था तो आ गया। कह अच्छा चलो मैं आपके साथ कोई रियायत कर देता हूँ। मुझे उसने पहला सवाल पूछा, इमरान खान को गोली लगी थी। मुझे कहा इमरान खान को गोली क्यों मारी? ठीक है। यार वो तो इंटरनेशनल हीरो है। यार हालांकि मैं नून लीग का बंदा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद परेशान। मैं कहा यार ये मुझे नहीं पता ये क्या सीन है, किसने मारी है। ठीक है। लेकिन ये है कि उन्हें ये ये पता चल गया कि आप पाकिस्तानी हैं। हाँ प्रॉब्लम है। वो आपने शायद रॉन्ग पार्किंग की। उससे पूछा मुझे उर्दू में उसने पूछा कि क्यों गोली मारी उसको। यार वो तो अच्छा बंदा है, ठीक हो क्यों मारी? लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि ये कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन, हम सिर्फ टीवी पे आते हैं और अपने रेटिंग के लिए और पॉइंटों के लिए और सिर्फ अपनी बात करते हैं और चले जाते और हैं। चले जाते हैं। बाहर हम सारे इकट्ठे हैं। नहीं, लेकिन देखिए हम बात ही कर सकते हैं ना। अब मैं या आप बात करें, आप बात के अलावा सर, प्रैक्टिकली क्या आपके ख्याल हमारे में पास तो प्रैक्टिकल करने के लिए है भी नहीं। तो यही चीज़ है लेकिन ना। ये जो असम्बलियों में बैठे हैं या जो इधर ये अदारों में बैठे हैं, ये लोग इम्प्लीमेंट भी करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हम तो बात ही कर सकते हैं। फ्यूचर में कोई बेहतरी हम नजर अपनी कोई नाकस राय दे सकते हैं। राय दे सकते हैं। लेकिन ये कि ये जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं ये बैठे हुए हैं, ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जुडिशरी इम्प्लीमेंट करवा सकती है, हमारी आर्मी इम्प्लीमेंट करवा सकती है, हमारी की अदालतें उम्मीद, कोई implement करवा चेंज की सकती हैं। उम्मीद नजर आती है या नहीं? अभी तो फिलहाल नहीं नज़र आ रही। मुझे नहीं लगता जब तक फिर इलेक्शन ना हो, को आगे कोई सिस्टम नज़र आए, फिर इलेक्शन कोई कभी आदमी करवा दे, तो मेरा ख्याल कोई अच्छी गवर्नमेंट बन के किसी की भी आ जाए, किसी की भी आए, किसी की भी आए, फिर पाकिस्तान के लिए इलेक्शन। बेहतरी होनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद ही पब्लिक की ओपिनियन है या ख्वाहिश है, उसके मुताबिक उसके लीडरशिप मुताबिक। आए, उसके मुताबिक ही गवर्नमेंट आए। मुताबिक गवर्नमेंट है ये सारी। अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? नदीम जी। नदीम भाई क्या करते हैं? मैं जी स्पेयर पार्ट का काम करता स्पेयर पार्ट का काम करते हैं। इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है कि हर जिसका दिल कर रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके धरना दे रहा है, कोई हाई कोर्ट के बाहर जाके धरना दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कोर कमांडर के घर को जाके जला रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सिविल वार की तरफ नहीं जाता नजर आ रहा, खाना जंगी नहीं पाकिस्तान में नजर आ उन्होंने रहा। हमारा जहाज हीरो का उड़ा दिया। जो इतने जहाज हमने उनके साथ जंग लड़ी थी, किनका? जो MM आलम का था। हाँ बिल्कुल, ये भी खबर आई है कि MM आलम का जो जहाज था वो भी हमने हीरो को नहीं छोड़ा, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? मुझे